कल रात ऐसी खबर ऐसी आई जिससे मतलब तहलका मच गया था वर्ल्ड क्रिकेट में। तो जो एक स्टेटमेंट दी गई बांग्लादेश के अगेंस्ट, जहां पर कहा गया कि आना ही नहीं, आओ खेले वरना बाहर जाओ, वो हुआ। अब क्या इसी तरह की स्टेटमेंट देगा आईसीसी पाकिस्तान को कि बाद में अब कभी फ्यूचर में आईसीसी टूर्नामेंट हो तो ये तमाशा ना हो? आसान नहीं है, बट करना ऐसे ही होता है। मैं बड़ा हैरान हूं आईसीसी से जो बातें निकल के आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी तमाम लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक आईसीसी को ऑफिशियली ईमेल नहीं की। ईमेल क्या करेंगे और क्यों करेंगे? मैं आपको कौन सी ईमेल करके बताऊं कि मैं आपके घर चोरी करने आ रहा हूं, आपका कत्ल करने आ रहा हूं? मतलब ये अगर आईसीसी अभी उस ब्यूरोक्रेसी में फंसा रहा और रेड टेप में फंसा रहा कि वो हमें लिखें तो हम बात करें, तो भाई वो नहीं आपको लिखी। आई थिंक दे आर नॉट प्लेइंग बाय द बुक और दे आर प्लेइंग बाय द बुक, दोनों चीजें हैं। उनकी सरकार ने ट्वीट किया, इससे बड़ा और क्या वो होगा? उनके कप्तान ने बोल दिया, उनके वहां से बात आपको पता ही है, उन्होंने कहा जी सरकार ने जो मैं बोलूंगा। तो आईसीसी ने भी तो कल मेल डाला है ना, क्यों डाला? आईसीसी अब कह रहा उनका भी ऑफिशियल आया नहीं, तो आईसीसी ने 24 घंटे में क्या किया? आई एम श्योर आईसीसी ने बैकरूम सब चैनल से बात की होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख है, 5 तारीख को कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 7 तारीख को वर्ल्ड कप का पहला मैच है। तो अगर मेरा मानना है कि आप ये वेट करते रहे कि हमें पाकिस्तान ऑफिशियल लिख के बताए उनका स्टैंड क्या है, मैं क्यों बताऊंगा मेरा स्टैंड आपके घर में चोरी करना है या आपका कत्ल करना है? तो मैंने आपको हुज्जत कर दी है, मैंने आपको वो कर दिया, अब आपने जो करना करो। तो आईसीसी को यहां पर आके करना होगा, दे विल हैव टू, इवन इफ उनको लिखना पड़े आईसीसी को ऑफिशियली टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हाँ जी हम पढ़ रहे हैं, प्लीज लेट अस नो क्या आप सारे मैचेस खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो। और अगर पाकिस्तान से जवाब नहीं आया, जैसे बांग्लादेश को दिया था टाइम 24 घंटे या 48 घंटे, बुला लो आईसीसी बोर्ड की मीटिंग, उसमें डिसाइड करो। अगर पाकिस्तान कहता है कि हमें नहीं पता, सर इस मुद्दे पर नोबडी कैन, आज इंडिया भी हो कोई भी हो, आप ये नहीं कर सकते जिस तरह से उन्होंने करने की कोशिश। आज इंडिया भी हो या कोई भी हो, वो इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह पाकिस्तान ने किया। उत्तर पिछले 2 दहाइयों से तुम यही सब कुछ कर रहे हो। 2005-4 के बाद से तुमने यही काम शुरू कर रखा है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के लिए। जब भी कोई ऐसा मौका आता, हम तो आएंगे जी, आईसीसी का टूर्नामेंट है जी, तुम भी आ जाओ। पाकिस्तान जाता था। ये रिसेंट 2003 के बाद का वाकया है ना, 2003 में पाकिस्तान गया था वर्ल्ड कप खेलने। और सबसे अहम बात, इस वक्त आईसीसी और बीसीसीआई दोनों की तरफ से बैकडोर पाकिस्तान को मनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और पहला जो पाकिस्तान का स्टांस है, अनकन्फर्म, बीसीबी ने इसे कंफर्म नहीं किया, लेकिन जो जराए खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा है कि ठीक है हम भारत से खेलने को तैयार हैं, आप स्कॉटलैंड को बाहर हटाओ, बांग्लादेश को इन करो और श्रीलंका में उसके सारे मैच करवा लो, सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, हम भी खेलने को तैयार हैं। लेकिन अब के बाद हम कोई इजारादारी किसी एक बोर्ड की आईसीसी पर नहीं मानेंगे। और ये इतना बड़ा फैसला है कि इसकी नज़ीर इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में खासकर हमने कभी नहीं देखी कि इतना बोल्ड फैसला पाकिस्तान की तरफ से लिया गया। और उसके बाद जब धमकियां भी दी जा रही हैं, भारत का मीडिया भी आईसीसी को कोट करते हुए कह रहा है कि ये सैंक्शंस लग सकती हैं, फलाना हो सकता है, टिमकाना हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने डटा हुआ है। और ये जो डेंट डाला है बीसीसीआई की बदमाशी में, इससे बड़ा डेंट नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इस वक्त ब्रॉडकास्टर इंडिया का स्टेक पर लगा हुआ है आईसीसी का अरबों रुपए का सरमाया। अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होता, अरबों रुपए डूब जाएंगे। और यही नहीं कि इस मैच में, इन फ्यूचर भी किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच पर एक खतरे की घंटी होगी। आईसीसी को यह सोचना पड़ेगा कि हम इनके ग्रुप्स अलहदा करें, और ग्रुप्स अलहदा होंगे तो जितना रेवेन्यू आता है आईसीसी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से, वो भी खड़े लाइन लग जाएगा। और इस वक्त ये रो रहे हैं कि आईसीसी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इखलाकियात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बेशरम सबसे पहले इखलाकियात का जनाजा भी इन लोगों ने निकाला था। अब हमें इखलाकियात ना सिखाओ, इंसान के पुत्र अगर तुम पहले बनते तो इस नहज पर मामला पहुंचता ही ना। पाकिस्तान को ये आज से 5-7 साल पहले कर देना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए, मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छा काम किया और इस वक्त पाकिस्तान डटा हुआ है। और ये जो बदमाश बने होते थे, ये हमारे पाँव में पड़कर अब माफिया मांगेंगे और पाकिस्तान से रिक्वेस्टें करेंगे और बैकडोर कर भी रहे हैं। तो आगे देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। आप देखते जरूर हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वो जरूर कर लीजिएगा। ये कि आएंगे सब मैच खेलेंगे, पर एक नहीं खेलेंगे। अगेन यार, जो लोग अब सिर खाएंगे, चबाएंगे, नोचेंगे, 96 में हुआ था, 2003 में हुआ था, पाकिस्तान के पास कोई वजह नहीं है। हमारी सरकार ने कहा तो क्या करें? अपनी सरकार से जाके डील करो ना, या फिर अपने ही घर में अपने 4 टीमें बना के टूर्नामेंट खेलो। यू कैन नॉट कम टू द वर्ल्ड कप एंड स्पॉइल द वर्ल्ड कप। आई थिंक ये मैसेज आईसीसी को पाकिस्तान को देना चाहिए। मैं भी मानता हूं, मैं कहूंगा 70% पाकिस्तान खेलेगा 15 तारीख को, 30% मैं मानता हूं कि वो शायद अब अपनी बात पे अड़ा रहेगा, बट उस 30% को मैं चाहूंगा कि आईसीसी कहे और नथिंग। या तो तुम खेलोगे 15 फरवरी को भी और सारे मैच, नहीं तो तुम कोई मैच नहीं खेलोगे। अब ये बेशरम कह रहा है कि पाकिस्तान खेलेगा 70% और 30% ये चांसेस हैं कि ना खेले, जबकि कुछ दिन पहले इसी बेशरम का बयान मैंने आपको सुनाया था, पाकिस्तान को तड़ियां मार रहा था कि हिम्मत है तो इंडिया वाला मैच बायकॉट करके दिखाओ। तो थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम लोगों में? 4 दिन पहले वाला बयान अपना देखो और अब मिनटों पर आ गए हो, इस तरह हाथ करके तुम बैठते हो। जरा हया नहीं है तुम लोगों में? और यार ये वर्ल्ड कप है, आप बांग्लादेश का मुद्दा भी अनफॉर्चुनेटली जो एंड वहां पे हुआ, बट यार दे हैड टू टेक अ कॉल। अब पाकिस्तान ने क्या किया है, आपको वक्त नहीं दिया, बट आपको पाकिस्तान की कॉल लेनी पड़ेगी। या तो उनकी ग्रीवेंसेस सुन लो, वो कहेंगे हमें ये हुआ, मेरे एक पैसे लेके भाग गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, या तो वो कर दो। बट यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका कितना बड़ा वर्ल्ड, ये तो एक आईसीसी टूर्नामेंट है बॉस, जिसमें एक मेंबर आके कह रहा है कि जाओ मैं ऐसे करूंगा। तो मुझे लगता है कि या तो पाकिस्तान मजे ले रहा है, आपको टिकलेट कर रहा है, पर आप आईसीसी इंतजार नहीं कर सकते। ये आईसीसी की साख पे है सवाल। और ये जो इस वक्त नैरेटिव्स बनाने की कोशिश मत कीजिए कि वो ईमेल नहीं आया, वो डर के भाग गया। मैं भी मानता था कि पाकिस्तान ने जो बोला है वो करेगा नहीं, उन्होंने जो मर्जी कहो स्टेज 1 कल कर दिया।
उन्होंने राउंड 1 का एक्सरसाइज कर दिया है, जो मर्जी को। नहीं, मैं तो आपने जो तो बात- अब नाउ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान मतलब भी जानता है कि जब देखो, जब इंसान सर पे कफन बांध लेता है ना, जब सर पे कफन बांध लेता है, जो वो क्या होता है, वो यार वो फिदाइन क्या होते हैं, उसको पता मैंने मर जाना है, और उसको पट्टी ऐसी पढ़ाई गई होती है कि तू ये इनको ही मार। ये शायद मेरा मानना है कि फिदाइन ये बन गए हैं, पाकिस्तान ने सर पे कफन बांध लिया है क्रिकेट का, क्योंकि उनको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए। और आज नहीं, आज उस मुल्क में बैठ के जो लोग तालियां बजा रहे हैं, शायद कुछ देर बाद जब अपनी क्रिकेट का हाल देखेंगे तो रोएंगे और पछताएंगे। बट ये उनका मसला, हमारा नहीं है। आईसीसी को ना इस वक्त ये समझना होगा कि पाकिस्तान का मसला है तो तुम क्यों रो रहे हो? भारत का प्राइम मीडिया उठाकर देखें, अर्नब गोस्वामी जैसा चमचा जो सबसे बड़ा मुखालिफ था पाकिस्तान इंडिया मैच पर, वो पूरे का पूरा प्रोग्राम इस पर कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। विक्रांत गुप्ता जो हमें तड़ियां लगा रहा था कि मैच बॉयकॉट करके दिखाओ, जब कर दिया तो अब ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। ओ भाई, तुम्हें तकलीफ नहीं होती इससे, तुम्हें मसला कोई नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है, हम झेल लेंगे, हमने फैसला लिया है तो कॉन्सिक्वेंसेज के लिए भी तैयार होंगे, जाहिर है। तो तुम ना हमारे मामे बनो, तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो, तुम अपनी क्रिकेट पर फोकस करो, उनके प्रोग्राम चलाओ। इनके साथ आप बाय द बुक नहीं चल सकते। इन्होंने किताब कायदा जो है वो फाड़ के फेंक दिया। अब आप इनका इंतजार मत करो कि कब ईमेल करेगा, जो राहुल ने कहा, आप बुलाओ आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में, डिस्कस करो। ये भी हो सकता है कि वो कहे हाँ हाँ आ जाएंगे और 15 को ना आए। आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करें। मेरा ये मानना है, या तो पाकिस्तान 15 तारीख का मैच खेले या उनको वर्ल्ड कप से बाहर करो। आई डोंट नो, वो पाकिस्तान रिस्क ले रहा है कि हम अपनी क्रिकेट को गोली मारना चाहते हैं, अपनी क्रिकेट की मौत चाहते हैं, डेथ वारंट है, ये उनकी चॉइस है। ये हमने नहीं कहा, ये आईसीसी ने नहीं कहा। और ये बातें कर रहा है आईसीसी का वाइस चेयरमैन विक्रांत गुप्ता, श्री विक्रांत गुप्ता। न 3 में न 13 में। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आईसीसी ये कर दे और वो कर दे? तुम मशवरा देने वाले कौन होते हो? तुम अपने बोर्ड को मशवरा दो कि वो जो बेगैरतियां करते हैं, बेशर्मी करते हैं, हमेशा क्रिकेट में सियासत को घसीटते हैं, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम मैच खेलेंगे, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, कोई और अगर हमें आकर ट्रॉफी दे दे। देते हैं तुम्हें ट्रॉफियां बच्चे, मुंह से नकवी बैठा हुआ है तुम्हारा अब्बा उधर। उनकी चॉइस है। अगर वो चाहते हैं उनको लेट देम, अगर वो चाहते बाबर आजम खत्म हो जाए, सलमान आगा खत्म हो जाए, फखर जमान, उनकी चॉइस है। हमने नहीं कहा जाके उनको ये जो चौड़ में घूम रहे हैं, उस चौड़ में घूमने की कोई जरूरत नहीं है उनको वैसे। बाकी पता नहीं, आई डोंट नो। अब आईसीसी बाय द बुक्स खेलता है। राहुल बोला आप नियम कानून, बट नियम कानून आपको रोक थोड़ी रहे। आप उनको पूछो तो सही। जस्ट बाय सेंडिंग ईमेल आपको लग रहा है कि वो मान जाएंगे, ऐसा नहीं है बॉस। एक कॉइन रह गया उनके पास, एक चिप, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वो जो वैल्यू है। बाकी उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास पूरी की पूरी कहानी हारी हुई है। वो मतलब ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो दूध पीते बच्चे करते हैं, वो उस तरह की हरकत कर रहे हैं। उनके प्लेयर जो है वो मतलब वो क्या सोच रहे होंगे। लेकिन उनके पास वो चिप है जो कल को अगर वो जैकपॉट लग गया तो फिर वो कहेंगे देखा हमने झुका दिया। जहां पर वो ये बातें कर रहे हैं उनके मुल्क में, अगर उनके कुछ क्रिकेटर्स जाहिलों वाली कि जी इंडिया को नीचा दिखाने का ये मौका है, भले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लो, आई डोंट नो उसका फायदा क्या है। मुझे नहीं पता उसका फायदा क्या है। उसका फायदा हमें दिख रहा है ना, जो तुम रो रहे हो, चीखे मारो, ऐसे हाथ तुमने किए हैं, वो हमें दिख रहा है। तुम जो पहले तड़ियां लगा रहे थे वो भी हमने देखी, और जब तुम रो रहे हो वो भी हम देख रहे हैं। ये है उसका फायदा। और जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं वो सारे इस वक्त पाकिस्तान पूरा एक सेम पेज पर है, कोई डिवाइड नहीं है पाकिस्तान में। मोहसिन नकवी के पीछे खड़े हैं इस फैसले के, क्योंकि तुमने जो कुछ शुरू किया उसका खात्मा तो हमने करना है ना। बट मैं उनसे अब ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो फिदाइन अटैक टाइप सिचुएशन अपने लिए बना चुके हैं, सर पे कफन बांध चुके हैं। जिस इंसान ने सर पे कफन बांध दिया, मैं उस पर क्या भरोसा करूं, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। आप इमरजेंसी मीटिंग बुला सकते हैं, जो भी इनके आप ऑनलाइन मीटिंग कन्वीन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो बता रहा हूं, पाकिस्तान तो मजे ले रहा है। पाकिस्तान जो टाइम बाय कर रहा है उसके मजे ले रहा है। और दूसरी बात है कि उन्होंने कह दी हाँ जी हम खेलेंगे, तो गारंटी थोड़ी है। हाँ, यू कांट बिलीव देम। बट अगर आप उनको ये बताओगे, अभी तक क्या हो रहा है ना, उनको भी ऑफिशियली किसी ने बताया कि आपके खिलाफ ABCDEFG ये एक्शंस लिए जाएंगे। मैं मानता हूं ये, हम कहते हैं ना इतने $1 मिलियन यहाँ पे, उतने $1 मिलियन, ठीक है, पाकिस्तान के लिए वो उनकी करेंसी के 1000-1500 करोड़ रुपए बहुत होंगे, मैं मानता हूं। बट मोर देन दैट, उनको अगर आप PSL का खतरा, या कल को आईसीसी कह रहा है कि हमारी फ्यूचर आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम इनकी पार्टिसिपेशन के बारे में, ये चीजें आप स्पेंड आउट करो। बात पैसे की थोड़ी होती है, हर चीज पैसे की नहीं है। ये चीजें इतने करोड़ का नुकसान, इतने करोड़, वो ठीक है, वो हो गया। उन्होंने सोचा तो होगा इस बारे में भी, किन्होंने ये स्टेप लेने से पहले। मतलब एक तो होता है कि चल देखते हैं ये कितने तक ये जाते, कितने तक हम जाते हैं, या फिर दूसरा होता है हमने बांध लिया सर पे कफन, जैसे मैंने कहा, जो करना कर। बट वहां पर क्रिकेट की जो आवाम है वो अपनी क्रिकेट, अच्छा बट उनकी क्रिकेट वैसी बड़ी सफर कर चुकी है। मतलब इमेजिन करो, ये वो पाकिस्तान है यार, आज से 20-25 साल पहले इनके साथ जब हम खेलते थे, 25 साल पहले, हम देखने वाले डरते थे, और खेलने वाले भी कई ऐसे थे जो हमें बताते थे कि यार हम कांपते थे, ये वो पाकिस्तान है, ये हाल है इनका। आज तो आप पंगा ले रहे हो आईसीसी से, आप उस पैर को काट रहे हो जिस पे आप चल रहे हो। इंडिया और आपका रिश्ता छोड़ दो, आपको पैसे तो आईसीसी भी देता है ना, तो वो थोड़ी उसको उस पैर को, उस आंख को काट लोगे। आप बोलते हो पाकिस्तान में बैठ के जय शाह जो है, देखो जी पॉलिटिकल, इनके फादर जो है वो होम मिनिस्टर इंडिया के फादर, तो तुम्हारा तो पीसीबी चेयरमैन सीधा होम मिनिस्टर मांगा यार। तुम यूर ऑल्सो डूइंग पॉलिटिक्स ना, आपने कब पॉलिटिक्स नहीं की? आप हमें कहते हो पॉलिटिक्स मत करो, आपने पॉलिटिक्स कब नहीं की? आप मुझे बताइए। और मैं तो हैरान होता हूं कि जय शाह और मोहसिन नकवी ने तो यार तकरीबन 1.25 साल पहले एक ठीक ठाक एमिकेबल रास्ता निकाल लिया था कि चल ठीक है यार, तेरा हाइब्रिड होगा, हम भी तुम्हें न्यूट्रल कंट्री में खेलेंगे। आई थिंक एशिया कप जो था ना, एशिया कप, और तीर लग गया मोहसिन नकवी के, तीर लग गया।
आज उस बंदे ने अपनी पर्सनल ईगो या अपने देश की जो एक आर्मी चीफ की स्ट्रेटजी प्लस बांग्लादेश के साथ उनके स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, अगर वो क्रिकेट स्टेज पे लगा देगा तो 15 दिन बाद पाकिस्तान वाले लोग रो रहे होंगे, मैं कौन होता हूं जज करने वाला। पाकिस्तान वाले रो रहे होंगे, ठीक है हम रो लेंगे, तुम ना हमारी फिक्र करो, हमारे मामे बनने की कोशिश मत करो, और ये हमें अब समझा रहे हैं। आयरनी चेक कीजिए कि लेकिन इंडिया वाला मैच जो है वो पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है, जिस पर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत संगीन धमकियां दी हैं कि आपको इसके संगीन नताज भुगतना पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपने इस फैसले पे कायम है। तो देखते हैं कि आईसीसी कितना दबाव डाल सकता है पाकिस्तान पे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कितना दबाव डालता है आईसीसी पे, ताकि वो जो है ना इंडिया का जो मैच है उसको बॉयकॉट करे। और इस मैच से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो आईसीसी को मिलता है, तो आईसीसी भी काफ़ी प्रेशर में होगा अपने जो है ब्रॉडकास्टर्स से, और ब्रॉडकास्टर जो है वो जाएंगे आईसीसी के पास कि भाई हमारा जो नुकसान हो रहा है वो आप इसको पूरा करके दें, या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो आप करवाएं।